जंजीर। वीरान इमारत की फजा में खामोशी फैली हुई थी। गर्द उड़ती हुई दीवारों पर माजी की तस्वीरें, हर तस्वीर में रक्षी का चेहरा, मगर कभी किसी और लिबास में, कभी किसी और जमाने की झलक के साथ। जैसे कोई रूह वक्त के हर मोड़ पर खुद को तलाश करती रही हो। आरमान ने आहिस्ता से रोशनी की किरण दीवार पर डाली। ये सिर्फ तस्वीरें नहीं रक्षी, ये वक्त के आईने हैं। शायद हम दोनों पहले भी यहां आ चुके हैं। रक्षी ने कपकपाते लबों से कहा, पहले भी? मतलब हमने ये सब पहले जिया है? आरमान ने नजरें झुका लें। या शायद हमें हर बार रोक दिया गया है। एक ठंडी हुआ चली। रक्षी के बाल बिखर गए। अरमान ने बेअख्तियार हाथ बढ़ाया और उसके चेहरे से एक लट हटाई। उस लम्हे फजा जैसे रख गई। खामोशी में दिलों की धड़कनें सुनाई देने लगे। ये लम्हा, रक्षी ने सरगोशी की। ऐसा लगता है जैसे ये हमारा नहीं, वक्त का तोहफा है। अरमान ने मुस्कुराकर कहा, फिर उसे जाया ना होने दें। और वो दोनों एक लम्हे के लिए बिल्कुल करीब आ गए। कोई लफ्ज नहीं, बस दो सांसों के बीच की खामोशी, जिसमें माजी, खौफ और ख्वाहिश सब तहलील हो गए। इमारत के एक कोने में एक बंद दरवाजा था। रक्षी ने उस पर हाथ रखा। दरवाजे के नीचे से रोशनी की एक हल्की लकीर निकल रही थी। ये शायद वही जगह है जहां सब खत्म हुआ था, रक्षी ने आहिस्ता कहा। आरमान ने उसका हाथ थामा। या जहां से सब शुरू होना है। दरवाजा चरचराते हुए खुला। अंदर एक पुरानी मेज, चंद टोटे आईने और दरमियान में एक डायरी रखी थी। डायरी के सुर्ख पर लिखा था, नूर कुरैशी, आखिरी तहरीर। रक्षी के कदम लर्ज गए। ये मेरी बहन की डायरी है। उसने जल्दी से सफ़ात पलटे। तहरीर कांपती हुई थी, जैसे किसी ने जल्दी में लिखी हो। अगर कोई ये डायरी पढ़ रहा है तो जान ले, वक्त के सुदागर रूहों की जंजीर बीचते हैं। मैं एक लम्हा खरीदने गई थी, मगर उन्होंने मेरा वक्त छीन लिया। अगर रक्षी ये पढ़ रही है तो उसे बताओ, जंजीर तोड़ने के लिए मोहब्बत ही वाहिद चाबी है। रक्षी के हाथों से डायरी गिर गई। आंसू आंखों से बह निकले। आरमान ने उसे थामा। रक्षी, तुम अकेली नहीं हो। वो उसके सीने से लग गई, धीरे से बोली, मुझे डर लगता है आरमान, अगर हम भी वही अंजाम पाएं तो। आरमान ने उसकी पेशानी पर हाथ रखा। नहीं, इस बार कहानी हम लिखेंगे, अंजाम नहीं। इमारत से बाहर निकलते ही बारिश बरसने लगी। आसमान अंधेरा था, मगर जमीन पर चांदनी का अक्स था। रक्षी ने चेहरा आसमान की तरफ उठाया। बारिश के कतरे उसके आंसुओं से मिल गए। आरमान ने चुपचाप उसके पास आकर खड़ा होकर कहा, तुम्हें पता है, तुम्हारी आंखों में भीगी हुई शाम का रंग है। रक्षी ने हैरत से उसकी तरफ देखा। तुम शायरी भी करते हो? आरमान ने मुस्कुराकर कहा, शायद तुम्हारे करीब आकर अल्फाज खुद शायरी बन जाते हैं। रक्षी हंस पड़ी, मगर हंसी में एक नमी थी। तुम्हारे अल्फाज खतरनाक हैं आरमान, और तुम खतरनाक हद तक खूबसूरत हो रक्षी। वो लम्हा जैसे दोनों के बीच फासला मिटा गया। बारिश के शोर में उनके दिलों की धड़कन एक हो गई। रक्षी ने सिर झुका लिया, मगर उसकी सांसें एतराफ कर चुकी थीं। अचानक आरमान के फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। एक नाम, द टाइम कीपर। स्क्रीन पर एक पैगाम चमका, तुम दोनों ने वक्त की हद पार की है। अगर मोहब्बत ही जंजीर तोड़ने की चाबी है, तो देखें तुम कितनी कीमत अदा कर सकते हो। उसी लम्हे फजा बदल गई। बारिश थम गई। रोशनी धुंधला गई। रक्षी के हाथ से डायरी गायब हो गई। आरमान ने घबराकर उसकी तरफ देखा। रक्षी, डायरी कहाँ गई? रक्षी ने लरजती आवाज में कहा, शायद वक्त ने फिर से हमें आजमाना शुरू कर दिया है। रात गए वो दोनों एक पुराने छोटे कमरे में बैठे थे। आरमान ने शमा जलाई। रोशनी में रक्षी का चेहरा संजीदा मगर पुरकशिश लग रहा था। अगर मोहब्बत ही जंजीर तोड़ने की कुंजी है, आरमान ने आहिस्ता कहा,
तो फिर हमें एक दूसरे पर यकीन रखना होगा, चाहे वक्त खिलाफ ही क्यों ना हो। रक्षी ने उसकी आंखों में देखा। यकीन? आरमान ने सर हिलाया। हाँ, वक्त बदल जाए मगर हम नहीं। रक्षी मुस्कुरा दी। फिर ये मेरा वादा है आरमान, अगर तकदीर ने हमें जुदा किया तो मैं हर जमाने में तुम्हें ढूंढूंगी। आरमान ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा। और मैं हर जन्म में तुम्हें पहचान लूंगा। शम्मा की लोहली, जैसे वक्त खुद उनके वादे पर गवाह बन गया हो। रात के आखिरी पहर की खामोशी फैली हुई थी। कमरे में जलती शमा की रोशनी में सिर्फ दो चेहरे थे। रक्षी, जो थकन के बावजूद जाग रही थी, और आरमान, जो बार बार खिड़की के बाहर देख रहा था। हुआ में एक अजीब सी बो थी, पुराने वक्त, मट्टी और राज की। रक्षी ने धीरे से कहा, आरमान, क्या तुमने सोचा है अगर वक्त हमें धोखा दे रहा हो तो? आरमान ने एक लम्हे को उसकी तरफ देखा। वक्त धोखा नहीं देता रक्षी, धोखा हम खुद को देते हैं, जब हम उस पर यकीन कर लेते हैं जो आंखों से दिखाई देता है। रक्षी की नजरें नरम पड़ गईं। फिर तुम किस पर यकीन करते हो? आरमान ने मुस्कुराकर कहा, उस दिल पर जो धड़कता है, चाहे दुनिया रख जाए। उस लम्हे शमा की लोहली और कमरे के कोने से हल्की सी आहट सुनाई दी। रक्षी चौंकी। किसी ने दरवाजा खोला है। आरमान ने आहिस्ता से मेज पर रखी टार्च उठाई। ये इमारत बंद थी। फिर दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता चरचराता हुआ खिला। धन के अंदर से एक कदावर शख्स नमूदार हुआ। सियाह लंबा कोट, सफेद बाल और आंखें जिनमें घड़ियों की सुइयां चल रही थीं। वो बोला, तो आखिर तुम दोनों यहां तक पहुंच ही गए। रक्षी ने सांस रोकी। तुम कौन हो? मैं, वो हंसा। मैं वक्त हूं, मगर तुम मुझे द टाइम कीपर कह सकती हो। आरमान आगे बढ़ा। हम तुम्हें नहीं जानते, हमें सिर्फ सच चाहिए। रक्षी की बहन कहाँ है? टाइम कीपर ने अंगली उठाई। सच, सच कभी मुफ्त नहीं मिलता। तुमने वक्त को चैलेंज किया है, अब तुम्हें कीमत चुकानी होगी। रक्षी आगे बढ़ी। उसकी आंखों में आंसू चमकने लगे। मेरी बहन नूर कहाँ है? वो जिंदा है। टाइम कीपर के लबों पर हल्की मुस्कुराहट आई। जिंदा? शायद। वक्त के सौदे में जिंदा और मुर्दा का फर्क मिट जाता है। तुम्हारी बहन ने एक लम्हा खरीदना चाहा था, मगर वो भूल गई हर लम्हा अपनी कीमत मांगता है। रक्षी की आवाज टूट गई। तो बताओ ना, उसकी कीमत क्या थी? वो बोला, मोहब्बत। वो जिसे बचाना चाहती थी, उसी ने उससे मोहब्बत छीन ली। आरमान ने गुस्से से कहा, अगर मोहब्बत जंजीर है तो हम वो जंजीर तोड़ देंगे। टाइम कीपर के चेहरे पर संजीदगी छा गई। फिर देखते हैं क्या तुम्हारी मोहब्बत वक्त से ज्यादा ताकतवर है। उसने हाथ उठाया और पूरा कमरा एक झटके में बदल गया। शमع बुझ गई। वक्त रुक गया। रक्षी ने आंखें खोलें। वो अब किसी और जगह थी। नीले आसमान के नीचे एक सुन्नाटा, गर्दों पर बिखरे घड़ियाल जो रुके हुए थे। आरमान, उसने चीख कर पुकारा, मगर आवाज किसी खला में गुम हो गई। अचानक सामने आरमान नजर आया, मगर वो जैसे किसी शीशे के पार था। रक्षी ने हाथ बढ़ाया, मगर छू नहीं सकी। आरमान ने खामोशी से कहा, ये वक्त की कैद है। हम एक दूसरे को देख सकते हैं, मगर छू नहीं सकते। रक्षी की आंखों में आंसू तैरने लगे। तो अब हम क्या करेंगे? आरमान ने अपने सीने पर हाथ रखा। मोहब्बत वक्त से बड़ी है, याद है ना? तो फिर आंखें बंद करो, मेरे दिल को सुनो। वक्त वहां नहीं पहुंच सकता। रक्षी ने आंखें बंद कर ली। आंसू बह निकले, मगर लम्हा जैसे बदलने लगा। चांदनी की एक किरण उनके बीच से गुजरी और शीशे का पर्दा टूटने लगा।
रक्षी ने सांस ली। मैं तुम्हें सुन रही हूं आरमान, तुम्हारा दिल धड़क रहा है। और लम्हा भर में वक्त की कैद टूट गई। वो दोनों फिर एक दूसरे के सामने थे। रक्षी के हाथ अब कांप रहे थे और आरमान ने आहिस्ता से उसके चेहरे को थाम लिया। देखा, उसने मुस्कुराकर कहा, वक्त हमें रोक नहीं सकता। रक्षी की सांस भारी थी। मगर अब क्या होगा? आरमान ने कहा। अब खेल का दूसरा मरहला शुरू होगा। टाइम कीपर ने कहा था कीमत। शायद अब वो कीमत मांगने आएगा। रक्षी ने आहिस्ता सिर झुकाया। तो क्या तुम मेरे साथ रहोगे? आरमान ने उसके माथे पर हाथ रखा। मैं तुम्हारे साथ नहीं, तुम में हूं। वक्त चाहे खत्म हो जाए, मेरी सांसें तुमसे अलग नहीं हो सकती। रक्षी के होंठों पर एक लर्जता सा तबस्सुम आया। क्षमा फिर जल उठी और पहली बार उनके बीच कोई दीवार न रही। खामोशी में सिर्फ एक वादा गूंजा, अब जो भी हो हम साथ रहेंगे। वापसी का साया। रात खामोश थी मगर खामोशी के अंदर एक अजीब सी लर्जिश थी। रक्षी अभी तक इस बाग के किनारे खड़ी थी जहां उसे अपनी बहन नूर मिली थी। वो लम्हा जो उसने कई सालों की दुआ और इंतजार में गुजारा था, अब उसके सामने हकीकत बनकर खड़ा था। मगर हकीकत हमेशा मुकम्मल नहीं होती। कुछ मिलने के साथ कुछ क्षण भी जाता है और इस रात रक्षी की आंखों में जो सबसे बड़ी कमी थी वो आरमान की थी। नूर ने उसके कंधे पर हाथ रखा। रक्षी के अंदर एक टूटा हुआ भरोसा था। वो जानती थी कि उसने आरमान को किसी और वक्त में खो दिया है, मगर उसके दिल की धड़कन अभी भी उसका नाम पुकार रही थी। नूर ने धीरे से कहा कि अब हमें घर जाना चाहिए, मगर रक्षी के कदम नहीं हिल रहे थे। रक्षी ने आसमान की तरफ देखा। बादल चांद के गर्द तीर रहे थे, जैसे आरमान की मुमासलत रखने वाले साये हों। उसे लगा जैसे एक लम्हे के लिए वो उस साये की नरमी को महसूस कर सकती है। उसने आहिस्ता से कहा कि अगर मोहब्बत वक्त के पार भी बाकी रहती है तो आरमान कहीं न कहीं जिंदा है। नूर ने रक्षी का हाथ थाम लिया। वो दोनों बाग के रास्ते पर चलने लगे। हवा में नमी थी जैसे बारिश होने वाली हो। रास्ते के किनारों पर अगे हुए पौधे हुआ से हिल रहे थे। रक्षी ने एक बार फिर पीछे देखा, मगर वहां सिर्फ अंधेरा था। नूर ने पूछा, क्या तुम यकीन करती हो कि वो वापस आएगा? रक्षी ने आहिस्ता से जवाब दिया कि मोहब्बत कभी गायब नहीं होती। वो कहती है कि कुछ लोग दुनिया से चले भी जाएं तो उनकी मौजूदगी दिल में बैठकर सांस लेती रहती है। आरमान भी ऐसा ही शख्स है। वो कहीं दूर हो सकता है, मगर उसकी धड़कन में अभी भी मेरी आवाज गूंजती होगी। घर पहुंचते पहुंचते सुबह का वक्त हो गया। सूरज की पहली किरण जब रोशनी के पर्दे चीरकर अंदर आई तो रक्षी को लगा जैसे उसकी जिंदगी का नया मरहला शुरू होने वाला है। मगर इस नए मरहले में एक खला मौजूद था। आरमान की जगह एक खामोश धड़कन रह गई थी। नूर ने कमरे में दाखिल होकर रक्षी को उठाया
और उसके सामने पानी रख दिया। रख्शी ने पानी को हाथ में पकड़ा मगर पया नहीं। नूर ने थिकन से कहा कि हमें कुछ देर आराम करना चाहिए, लेकिन रख्शी की आंखें अभी भी रात के वक्त में फंसी हुई थीं। वो अपने दिल को समझा नहीं पा रही थी। कुछ देर बाद नूर के सोने के बाद रख्शी अपने कमरे की खिड़की के पास आकर बैठ गई। उसने खिड़की से बाहर देखना शुरू किया। दूर आसमान के किनारे एक हल्की सी रोशनी थी। रख्शी ने सोचा कि शायद इसी रोशनी में आरमान का साया हो। इसी ख्याल के साथ उसकी आंखें भी बंद होती चली गईं। जब रख्शी ने आंख खोली तो उसे लगा जैसे वो एक ख्वाब में जाग रही हो। कमरे का माहौल मुख्तलिफ सा था। हवा की लहर उसके गर्द ही नहीं चल रही थी, बल्कि जैसे किसी और जहान से उसे छू रही हो। रख्शी ने महसूस किया कि कमरे में कोई मौजूद है। वो चौंक कर उठी। जब रख्शी ने आंख खोली तो उसे लगा जैसे वो एक ख्वाब में जाग रही हो। कमरे का माहौल मुख्तलिफ सा था। हवा की लहर उसके गर्द ही नहीं चल रही थी, बल्कि जैसे किसी और जहान से उसे छू रही हो। रख्शी ने महसूस किया कि कमरे में कोई मौजूद है। वो चौंक कर उठी। उसने देखा कि कमरे के गोशे में एक धुंधला सा साया खड़ा है। वो साया मुकम्मल नहीं था, मगर उसकी साखत, उसकी हरारत, उसकी खामोश मौजूदगी सब कुछ आरमान जैसा था। रख्शी के दिल की धड़कन एक लम्हे के लिए रक सी गई। वो धीरे से आगे बढ़ी। जब रख्शी ने आंख खोली तो उसे लगा जैसे वो एक ख्वाब में जाग रही हो। कमरे का माहौल मुख्तलिफ सा था। हवा की लहर उसके गर्द ही नहीं चल रही थी, बल्कि जैसे किसी और जहान से उसे छू रही हो। रख्शी ने महसूस किया कि कमरे में कोई मौजूद है। वो चौंक कर उठी। उसने देखा कि कमरे के गोशे में एक धुंधला सा साया खड़ा है। वो साया मुकम्मल नहीं था, मगर उसकी साखत, इसकी हरारत, उसकी खामोश मौजूदगी सब कुछ आरमान जैसा था। रख्शी के दिल की धड़कन एक लम्हे के लिए रक सी गई। वो धीरे से आगे बढ़ी। इस लम्हे हुआ में एक अजीब सी लहर उठी। कमरा अंधेरे में डूबने लगा। रख्शी ने अपने कानों में एक गूंज सुनी, जैसे वक्त की सारी घड़ियां एक साथ चल रही हों। उसने देखा कि कमरे की दीवारों पर पुरानी तस्वीरें उभरने लगीं। इन तस्वीरों में वो खुद भी थी, मगर वो रख्शी नहीं थी जो आज यहाँ मौजूद थी। वो किसी और वक्त की रख्शी थी। आरमान की हर तस्वीर उसके करीब थी, जैसे पूरी दुनिया उन्हें दोबारा मिलाने पर बज़त हो। रख्शी ने महसूस किया कि उसकी सांसें तेज हो रही हैं।
उसने कदम पीछे खींचा मगर उसके पीछे दरवाजा बंद हो चुका था। कमरे की रोशनी कभी मध्यम होती, कभी रोशन। फिर अरमान की आवाज गूंजी, रक्षी, फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम मुझे लौटा सकती हो, मगर बदलने वाली दुनिया तुम्हें कबूल करनी होगी। रक्षी ने अपना हाथ सीने पर रख लिया और आहिस्ता से कहा कि मैंने जो भी खोया है वो वापस चाहती हूँ। मैं तुम्हें दोबारा खोना नहीं चाहती। मेरी दुनिया तुम्हारे बगैर अधूरी है। उसी लम्हे कमरा हिलने लगा। दीवारें जैसे पिघल रही थीं। रोशनी ने रक्षी को घेर लिया और उसका जिस्म हल्का होने लगा। उसे लगा जैसे वो हवा में मुअल्लिक हो। फिर अचानक कमरे का अंधेरा फट गया और एक इंजानी जगह उसके गर्द फैल गई, जिसके बीच एक रोशन दरवाजा खड़ा था। अरमान की आवाज आई, रक्षी, इस दरवाजे से गुजरकर तुम मुझे वापस ला सकती हो, मगर याद रखो इस पार सब कुछ बदल चुका है। दुनिया, लोग, एहसास, वक्त, सब कुछ। रक्षी ने लम्हा भर के लिए आंखें बंद की, फिर एक गहरा सांस लिया और कहा कि अगर मेरा दिल वही है तो दुनिया बदल जाने से क्या फर्क पड़ता है। मैं अपना रास्ता खुद बनाऊंगी। वो दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसके कदम मजबूत थे। उसके अंदर डर नहीं था बल्कि एक इज़्म था। वो दरवाजे के करीब गई तो रोशनी उस पर फैलने लगी। अरमान की आवाज और नजदीक आ गई। रक्षी ने दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, रोशनी उस पर बरसने लगी। रक्षी ने महसूस किया कि उसके कदम किसी नरम जमीन पर टुके हैं। हवा बदल चुकी थी, आसमान भी तब्दील। वो एक नई दुनिया में दाखिल हो चुकी थी। रक्षी ने चारों तरफ देखा। सामने एक लंबा रास्ता था जिसके आखिर में कोई खड़ा था। इसके कुंधे, उसकी कामत और उसका अंदाज वही था जिसे वो पहचानती थी। वो अरमान था। रक्षी के कदम रख गए। उसकी आंखों में नमी आ गई। अरमान ने धीरे से कहा कि तुमने मुझे वापस बुला लिया है। रक्षी ने धीरे से जवाब दिया कि मैंने तुम्हें कभी जाने ही नहीं दिया था। अरमान उसके करीब आया। दोनों की धड़कनें एक दूसरे के करीब आ गईं। उनके दरमियान कोई साया, कोई फासला, कोई दीवार नहीं रही थी। रक्षी ने उसका हाथ थामा और पहली बार उसे महसूस हुआ कि अरमान मुकम्मल जिंदा है। वो इसी दुनिया का हिस्सा है, इसी वक्त का। अरमान ने रक्षी को देखा। रक्षी के चेहरे पर थकन थी, मगर एक नई जिंदगी की रोशनी भी थी। अरमान ने आहिस्ता से पूछा कि तुम्हें डर नहीं लगा। रक्षी ने मुस्कुराकर कहा कि मोहब्बत कभी डरने नहीं देती, वो सिर्फ जीने की ताकत देती है। नूर इस नई दुनिया में कहीं नहीं थी। शायद वो किसी और रास्ते की तरफ निकल गई थी, मगर रक्षी जानती थी कि अब अरमान उसके साथ है और बाकी सफर वो दोनों एक साथ तय करेंगे। अरमान ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। रक्षी ने उसकी तरफ देखा और कहा कि अब मेरी जंजीर आजाद हो चुकी है। अरमान ने जवाब दिया कि कभी कभी जंजीर तोड़कर इंसान खुद आजाद होता है। और तुम आज आजाद हुई हो रक्षी। दोनों इस नई दुनिया के रास्ते पर आगे बढ़ने लगे। उनके कदम मजबूत थे, उनकी धड़कनें एक थीं। ये उन दोनों की कहानी का नया आगाज था।